बोलिए श्यापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये छोटी सी कहानी है, इस कहानी को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों, एक समय एक गरीब बालक जो कि अनाथ था, वो एक दिन संत जी के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? आपके आश्रम में रह सकता हूं क्या गुरुजी मैं? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा क्या नाम है? जिस बालक ने कहा मेरा कोई नाम नहीं है, तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले, अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत जी की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत जी सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूं। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कभी कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए और वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी, जिसने श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है यह सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी तो बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत जी ने बालक रामदास से कहा, तुम कहते थे कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? तो संत जी ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया
और बाद में खोल कर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए खाना नहीं खा रहे, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं जाता हूं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूं, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहां बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है? रामदास कहता है कि अब से मैं अकेले काम नहीं करूंगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता सीता जी अब से रसोई आपके हवाले, चाचा जी लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़ कर लाओ, और भैया जी हनुमान जी आप लकड़ियां लाएंगे, और पिताजी आप राम जी आप पत्तल बनाएंगे। सबने कहा ठीक है, पर सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधे मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत जी ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक दिखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्थर बना रहे हैं, और वो फिर गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराया है तो धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। कहने का अर्थ यही है साथियों कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो मिले। अगर रामदास जैसा भक्त मिलेगा तो भगवान प्रभु आज भी आपको दर्शन देंगे। साथियों आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग भी भक्ति मन लगा करके करें और भगवान को याद करें। जैसे रामदास ने भगवान की भक्ति की थी, भगवान को याद किया था, भगवान से संबंध बनाए थे, इसी तरह आप लोग भी भगवान से संबंध बनाएं, सच्चे मन से भगवान की सेवा करें तो भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। साथियों अगर आपको ये कथा पसंद करे और अच्छी लगी हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मेरे वीडियो को लाइक,
वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए श्यामत रामचंद्र भगवान की जय।